आया है अच्छा कि मेरे बदन से चमड़िया नहीं रह गया बेटी। बाबूजी, लेकिन बेटी अगर ऐसी बात है तो हम लोग महाराज कुशल सिंह के पास चलेंगे, क्योंकि महाराज ने ये ऐलान करवाया है कि यदि जो आदमी गलत करेगा उसे सजा मिलेगा। इसलिए बाबूजी, हम लोग महाराज कुशल सिंह के पास चले, उनकी जो फैसला होगा वो करेंगे। अगर वो फैसला नहीं करेंगे तो ये रात छोड़कर हम कहीं और चले जाएंगे। ठीक है बेटी, आप कहती हो वो सही है। चलिए हम लोग महाराज कुशल सिंह के पास चलते हैं और महाराज से अपना गुजारिश लगाएंगे। अगर हमारा लोग का फरियाद महाराज जी सुनेंगे तो ठीक है, नहीं ये राज में छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। हाँ ठीक कह रहे हो बाबूजी, चलिए। रहे गद्दी सदा अमीदाता सर, होरी अमरी रहे गद्दी सदा, होरी अमीदाता सरकार, होरी करे गुजारिश आपसे ऐ मेरे भोला। आज बात क्या है कि आप इतना गमगीन दिखाई दे रहे हो? महाराज सुनिए, और बादल सिंह जो आला लीला, और सुनिए साहब बादल सिंह जो लाडीला, और सुने शादी, और तनी बदन पे को बरसाया था। महाराज भोला, और बोलो भोला, सुनते हो? और बोलो भोला, हुई हाल तुम्हारी कैसी? हुई हाल तुम्हारी कैसी? और मुसीबत महाराज, मेरा तबीयत आज 3 दिन से खराब है, इसलिए मैं अपने चारपाई पे बैठा था और बादल सिंह हमारे द्वार से गुजर रहे थे, लेकिन मैं अपने चारपाई से उठकर नमस्कार नहीं किया। इसलिए बादल सिंह ने मेरे ऊपर इतना हलचल चलाया महाराज कि तन बदन की चमड़िया खींच लिया है। महाराज भोला, अगर ऐसी बातें हैं तो बादल सिंह और सी सजा पाएगा। ठीक है महाराज, अगर बादल सिंह को मेरा गुजारिश आप सुनोगे
तो मैं ये राज में रहूंगा, नहीं ये राज मैं हमेशा के लिए छोड़कर और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो सुनिए, रांझगम दिल से भोला निकालो अभी, अपनी करनी का बादल सजा पाएगा, उसको दरबार में मैं बुलाता अभी, वो सजा पाएगा, वो सजा पाएगा। अगर तुम्हें बादल सिंह ने सताया है जी महाराज, तो उसका फैसला मेरे हाथ में है। तुम साइड में हो जाओ और मैं अभी बादल सिंह को दरबार में बुलाता हूँ। ठीक है महाराज। अबे द्वारपाल, द्वारपाल, ये बताइए इस समय बादल सिंह है कहाँ पे? जाए बुला के लाए रात दरबार में। जाओ उसे फौरन लेकर आओ। द्वारपाल, ये बताओ कि मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? महाराजा साहब बुलाएंगे। ठीक है, चलो हमारे चाचा जी के पास। और चाचा जी का चरणों में और लाल झुकाए, चाचा जी के चरणों में और लाल झुकाए शीश, और खड़ा लौट लाए आपको और दीजे पिता। बादल सिंह, तो जुग जुग बेटा तुम जियो और यही मेरा आशीष, और तेरे सब इमदाद को और पूरी करे। और तेरे सब इमदाद को और पूरी करे। चाचा बुला अरे मुझे है बुला, और चाचा आपने क्यों अरे मुझे है बुलाया, और कहा कुछ कहा समय मेला। बादल सिंह, और तो सुनो किस लिए मैंने तुझे है बुलाया। तो सुनो किस लिए मैंने तुझे है बुलाया, और भोला गरीब से ये बताओ कि भोला को आपने क्यों सताया है? भोला को? हाँ, भोला को तो मैंने कुछ नहीं कहा है। कुछ नहीं कहा है। कुछ नहीं चाचा जी। जीआरपी, ये बताओ कि बादल ने भोला को कुछ नहीं कहा है। अब हमारे सामने तो कुछ नहीं कहीं नहीं। शाले जब उसके साथ में हमेशा रहते हो दाएं हमारे बाएं, सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। जीआरपी, ये बताइए छोटे सरकार भोला को कुछ कहा है? वो नहीं देखा है, सामने कुछ नहीं देखा। अब
हम लोग सही बात कहबे, झूठ ना कहबे। क्या सही कहते हो? हाँ। जैसे महाराज दुलार न पा दो थोड़ा कहबे। ठीक है, अगर तुम लोग तीनों आदमी झूठ नहीं बोलते हो, मैं भोला को स्वयं बुलाता हूँ। साबुत हम लोग को चाहिए। भोला, बोलो उसके बाद की भोला। देखिए, ये भोला है और भोला के जिस्म में खून की धारा जारी होती है। तीनों जने मारी नहीं, तीनों जने मारा जाता हूँ, उठे बैठक कर सकती। भोला को मारा है। चाचा जी, बादल सिंह, क्या है? भोला को मारकर तूने ठीक नहीं किया है और मेरा फैसला है कि हाथ जोड़कर उससे माफी मांग लो। चाचा जी, मैं हमारे राज्य में घूमने के लिए गया था और भोला हमारे चारपाई पे आराम से बैठा था। एक साला उठकर मुझसे नमस्कार नहीं किया, इसलिए हम लोग इसको सताया है। बादल सिंह, शायद ही भूल चुके हो, ये भारत देश आजाद है, किसी को किसी प्रकार का जबरदस्ती नहीं चलता है। जो गरीब किसी का स्वागत करता है तो अपने इच्छे अनुसार करता है, किंतु जबरन नहीं। फिर भी भोला बीमार था, इसलिए तू उसे मारकर खुद ही सजावार बन चुके हो और उससे माफी हाथ जोड़कर मांग लो। तो चाचा जी, आपने क्या और सुनाई सकुल, आपकी बात मुझको न मंजूर है। सर झुकाऊं नहीं भोला के सामने, इस सजा को भुगतने से मैं दूर हूँ। और पैर गिर के माफी मांगना पड़ेगा। तो आपसे माफी मांगू और चचा शौक से आपसे माफी मांगू। चचा शौक से सर झुकाऊं नहीं भोला के सामने। शान शौकत यहाँ पर और गवाओ नहीं, बख्श दीजिए सजा मुझको ये भोले। चाचा जी, मैं आपसे 1000 बार माफी मांग सकता हूँ, लेकिन भोला के सामने अपना सर कभी नहीं झुकाऊंगा। बादल सिंह, ये महाराज कुशल सिंह का आदेश है और जो मेरे आदेश को उल्लंघन करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलता है। कुछ भी हो चाचा जी, लेकिन भोला के सामने अपना सर मैं कभी नहीं झुकाऊंगा। बादल, आखिरी बार मैं समझा रहा हूँ कि हाथ जोड़कर माफी मांग लो, वरना बहुत बुरा होगा। मैंने पहले कह दिया चाचा जी कि आपसे मैं 1000 बार माफी मांग सकता हूँ, लेकिन भोला के सामने अपना सर कभी नहीं झुकाऊंगा।
माफी मांगता है या नहीं? चाचा जी, आप एक नहीं 1000 कोड़े चला सकते हो, लेकिन भोला के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। बादल सिंह, इस चाबुक में इतना हिम्मत है कि बहुत से लोगों का दम क्या बात है मालिक? कुछ नहीं किया है। यही कहा था खा ना? रहा। क्या हुआ रे? तुम माफी नहीं बोला जाए, मांगोगे? बोला जाए। माफी मांगना पड़ेगा तुम्हें, हाथ जोड़कर और पैर गिर। अरे चाचा जी से बोल दो कि भोला के सामने हम लोग अपना सर नहीं झुकाएंगे। राजा साहब, आपको माफी मांग सके थे, भोलवा के सामने ना आए। और भोला से माफी मांगी है। क्या बोला इनके सरपुत के सामने हम हाथ जोड़ हम लोग अपना तौहीन नहीं करेगा। दरबाल, खड़े खड़े मरवाओ तो दरबाल, हम लोग बहुत बुरे में बाज गए यार। देखिए दरबाल, भोला से माफी मांग लो और हम लोग यहाँ से निकल चले। भाला नहीं दरबाल, हाथ जोड़कर भोला से माफी मांग लो। महाराज कानूनी है। और क्या? क्या बोला रे? क्या है? बड़े कानूनी है। अबे साले! दरबाल, अरे जल्दी भोला से माफी मांग लो। भोलवा उनके लड़के से और क्या? ए भैया जीआरपी, पहले तो माफी मांगता, बाद में हम मांगी। देखिए दरबाल, मैं माफी नहीं मांगूंगा हाँ। और तुम दोनों माफी मांग लो। अच्छा ये बताओ, भोला करे बीटीएस मांगी हो कि भोला? भोला करे बिटिया। हाँ तो मांग ले माफी। माफी दे दो भाई। जय मैं कह दो बेटी, भोला की लड़की शबनम ला दे दो, हम लोग जल्दी। क्या बोला रे? तो क्या मांग लो तो मांगी तो है। मैंने हाथ जोड़कर कहा था कि हाथ जोड़कर हथवाई से जोड़े रहे हम। और उसके पैर गिरिए। पैर अरे में हरारू के हम लोग पैर गिरबे हो। कितनी देर? चलो ये भी आओगे हैं? फिर बोल साहबे, आओ दोनों में नहीं आओ। तब ऐसा किलो भी करवाओ कि अच्छा बताओ, हम तुमका कपड़ा कुछ कहें लाभ दे दो, हम चलिए अपना रास्ता। माफी माफी दे दो, माफी चली। ऐसा नहीं, हाँ कुछ कहने के अनुसार नहीं है। आप हाथ जोड़कर पैर गिरिए। अच्छा तो माफी नाम दे हो हमें मांगा है यार। हाँ बादल और यार ए भैया तीनों गिराओ, पहले तीनों गिराओ। चाचा जी ठीक है, भोला को मेरे सामने लाइए, मैं उससे माफी मांगूंगा। बोलो, इधर आओ। भोला मुझे माफ कर दो। चाचा जी मैंने माफी मांग लिया, मैं जा सकता हूँ। और आया सो पाया सब कुछ, अरे याद होई गवा हमका, माफी तू दैदा हमसे, भूल होई गवा हमका, माफी तू दैदा हमसे, भूल होई गवा।
मैं तुम्हारे पैर पड़कर तुझसे माफी मांगो, और माफी मांगते समय तुम्हारी बेटी थपोड़ी लगाकर और किरकिरी मारकर हंसी है। ठीक है, कोई बात नहीं है। इस हंसने का मजा अगर तुम्हारे रंगीन जवानी से नहीं चुकाया तो मेरा नाम बादल। भोला, कहिए महाराज। आप चिंता मत कीजिए। जब तक महाराजा कुशल सिंह तैनात है जी। आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है महाराज। तुमसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हो? तो बेटी ये लो तेरा रुपया है पंचायत। बेटी ये लो तेरा और रुपया है पंचायत। और जाओ दवाई कीजिए जो होए डॉक्टर भाई। और तो साजी अरे भूलो लगी, अरे आप किए ऐसा। तो साहजी भूलू नहीं, अरे आप किए ऐसा। और मानुषी कली के भेष में अरे आप हुए भगवान। ओ मानुषी कली के भेष में अरे आप हुए भगवान। ठीक है, दर्पण दर्पण जाओ बेटी शबनम को 50 रुपये खजाने से दे दो, और ये अपने पिता का इलाज अवश्य कराएगी। और मैं चल रहा हूँ। चलो महाराज, क्या किया साहब? कहने जाओ 50 रुपया दे दो। हाँ, अब मलहम खरीद कर अपने पापा के पीठी में लगाओ। दवाई करे बे डॉक्टर से। हाँ, डॉक्टर से कराओ। हाँ चल।